कर्म का फल, एक अनसुनी और गहरी कहानी। प्रस्तावना। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल राज्य में एक साधारण किसान रहता था। उसका नाम अर्जुन था। वह ईमानदार, परिश्रमी और दयालु था, लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। दिन रात मेहनत करने के बावजूद उसे अपनी मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता था। खेत में फसल उगती तो सूखा पड़ जाता, कभी बारिश से बर्बाद हो जाती। वह सोचता, मैं तो किसी का बुरा नहीं करता, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। राज्य में ही एक क्रूर और लोभी व्यापारी था, जिसका नाम विक्रांत था। वह लोगों को धोखा देकर पैसा कमाता था। वह सोचता, इस संसार में बुद्धिमान वही है जो दूसरों को मूर्ख बना सके और स्वयं धनी बने। विक्रांत की संपत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी आत्मा भीतर से अशांत थी। दोनों की कहानियां अलग थीं, लेकिन भाग्य ने उन्हें एक दिन एक ही रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया। भाग एक साधु की भविष्यवाणी। एक दिन अर्जुन खेत से लौट रहा था, तभी रास्ते में उसने एक वृद्ध साधु को देखा। वह बहुत थके हुए थे। अर्जुन ने विनम्रता से उन्हें पानी पिलाया और बैठने के लिए जगह दी। साधु ने मुस्कुराकर कहा, वत्स, तुम्हारे कर्म बहुत पवित्र हैं, लेकिन तुम परेशान दिख रहे हो, क्या कोई चिंता है? अर्जुन ने अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। साधु ने ध्यान लगाया और कहा, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों का प्रभाव तुम्हारे इस जीवन में दिख रहा है। पर याद रखो, कर्म का फल देर से मिलता है, पर मिलता अवश्य है। तुम्हारी परीक्षा समाप्त होने वाली है। एक समय आएगा जब तुम्हारी भलाई का फल तुम्हें मिलेगा। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। उसी समय विक्रांत अपने रथ पर वहां से गुजरा। उसने साधु को देखा और ठहाका मारकर हंसा, महात्मा जी, मैंने बहुत पाप किए हैं, फिर भी देखिए, मैं अमीर हूँ और सुखी हूँ। क्या आपके कर्म और भाग्य की कहानियाँ झूठी नहीं? साधु ने शांत स्वर में कहा, पुत्र, एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है। जैसे अच्छे कर्म का फल देर से मिलता है, वैसे ही बुरे कर्म का भी फल आता ही है। तुम्हारे बुरे कर्मों का बीज अभी अंकुरित नहीं हुआ है, लेकिन जब यह फलेगा तो तुम्हारे लिए कोई रास्ता नहीं बचेगा। विक्रांत हंसता हुआ चला गया। उसे इस बात पर विश्वास नहीं था। भाग 2, न्याय का पहिया घूमता है। समय बीतता गया। अर्जुन ने मेहनत करना नहीं छोड़ा। एक दिन अचानक राजा की सेना गांव में आई। राजा को राज्य के लिए एक सच्चे और मेहनती व्यक्ति की तलाश थी, जो ईमानदारी से अनाज का उत्पादन कर सके। राजा ने गांव के लोगों से पूछा, इस गांव में सबसे अधिक परिश्रमी और ईमानदार व्यक्ति कौन है? गांव वालों ने अर्जुन का नाम लिया। राजा ने उसे अपने दरबार में बुलाया और राज्य की भूमि पर खेती करने का जिम्मा दिया। अर्जुन की मेहनत और सच्चाई से राज्य में अन्न की कोई कमी नहीं रही। कुछ वर्षों में वह राजा का सबसे प्रिय सलाहकार बन गया। उधर विक्रांत के बुरे दिनों की शुरुआत हो गई थी। उसने जिन लोगों को धोखा दिया था, वही लोग अब उसके विरुद्ध हो गए। एक दिन राजा ने विक्रांत के व्यापार की जांच करवाई और पाया कि उसने राज्य के नियमों का उल्लंघन किया है। राजा ने आदेश दिया कि उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाए और उसे राज्य से निकाल दिया जाए। विक्रांत को अब समझ आया कि कर्म का फल अवश्य मिलता है। वह जिस पैसे और ऐशो आराम को सब कुछ समझता था, वह एक झटके में खत्म हो गया। भाग 3, जीवन का सबसे बड़ा सत्य। कुछ वर्षों बाद अर्जुन एक दिन उसी रास्ते से गुजर रहा था, जहां उसने साधु से मुलाकात की थी। वहां उसे एक दरिद्र भिखारी दिखा। वह और कोई नहीं, विक्रांत था। अर्जुन ने उसे पहचान लिया और कहा, याद है, तुमने साधु से क्या कहा था? आज उनकी बात सत्य हो गई। विक्रांत की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कहा, मुझे अब समझ आ गया कि यह संसार कर्मों से चलता है। मैंने बुरे कर्म किए, इसलिए मेरा अंत ऐसा हुआ। अर्जुन ने उसे सहारा दिया और कहा, जब तक जीवन है, तब तक कर्म करने का अवसर है। तुम अगर अब अच्छे कर्म करोगे, तो तुम्हारा भविष्य बदल सकता है। विक्रांत ने अपनी गलती स्वीकार की और शेष जीवन गरीबों की सेवा में लगा दिया। उपसंहार, ये संसार कर्म के नियम से चलता है। अच्छे कर्म का फल देर से मिले, लेकिन मिलता जरूर है। बुरे कर्म का परिणाम टाला नहीं जा सकता, इसलिए सदैव अच्छे कर्म करें, क्योंकि यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। बुद्ध ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ आपको प्रेरक कहानियाँ मिलेंगी, जो आपको जीवन में आगे बढ़ने और अपने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रेरित करेंगी। यदि आपको भी प्रेरणा चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि आप कोई भी नया वीडियो न चूकें।